बहुत पहले वक्त से हम सब एक साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश जी हों या रामविलास पासवान जी की पार्टी रही हो। तो इसलिए कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। हमारे सहयोगी दल के नेता के बारे में ओछी टिप्पणी की तो पार्टी ने बिना टाइम लिए उस बात को स्पष्ट किया और उसका खंडन किया। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाने वाला जो व्यक्ति था ये स्पष्ट किया कि वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है। केंद्रीय मंत्री पर और एनडीए के साथी पर जिस प्रकार का आरोप लगाया, जिसने अपनी आइडेंटिटी ही गलत बताई हो, उस व्यक्ति के आरोप की सत्यता क्या हो सकती है उसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकती हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सबसे ज़्यादा कोई सुर्खियों में बना हुआ है तो चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान के बारे में तमाम बातें आ रही थी। चिराग पासवान केंद्र सरकार की योजनाओं पे जिस तरीके से असहमति दिखा रहे थे, बहुत कुछ बयां कर रहा था। ये भी खबर आ रही थी कि बीजेपी उनके सांसद को तुड़वाना चाह रहा है। तमाम बातें आ रही थी, लेकिन इसमें देखिए, सबसे पहले इमाम गजाली ने बयान दिया था कि हम मोदी के गुलाम नहीं है। चिराग पासवान की तरफ से, एलजेपीआर की तरफ से उनकी सदस्यता चली गई, उनको निलंबित कर दिया गया। लेकिन अब एक और मामला देखिए कल उठा है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश जी की तरफ से ये लेटर निकाला गया कि उनकी पार्टी के नहीं, एक राकेश थे, उन्होंने जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे थे और तमाम सस्ती लोकप्रियता के लिए वो काफी बातें उठा रहे थे और चिराग पासवान के खिलाफ टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से ये साफ हो गया है कि वो बीजेपी के सदस्य नहीं है। सर, क्या मामला है? मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया कि एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के हमारे सहयोगी दल के नेता के विरुद्ध में कुछ बातें कर रहा था, कुछ आरोप लगा रहा था। तब पार्टी ने ये तय किया कि वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, हमें मीडिया के सामने इस बात को रखना चाहिए। तो इसलिए कल हमने पत्र के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप मीडिया बंधुओं को बताया कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के हमारे सहयोगी दल के नेता के विरुद्ध में टिप्पणियां कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। यही बात है सर। अच्छा, ये मामला जो उठ रहा है चिराग पासवान के सांसद तुड़वाने का, इस पर क्या बोलेंगे? बेसलेस, बेबुनियाद बातें हैं। एनडीए अलायंस के हमारे सभी घटक दल के नेता एक ही विज़न को लेकर के चल रहे हैं। वो विज़न है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विज़न, जिसमें देश को आगे लेके जाना है। शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज को कैसे मुख्यधारा में जोड़ना है, इसके लिए हम सब एक साथ हुए हैं। और हमारा जो अलायंस है कोई नया अलायंस नहीं है। हमारी जो कमिटमेंट है देश को आगे ले जाने का, एक साथ रह करके, वो कमिटमेंट बहुत पुराना कमिटमेंट है। हमारे अलायंस के सभी साथी बहुत पहले वक्त से हम सब एक साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश जी हों या रामविलास पासवान जी की पार्टी रही हो। तो इसलिए कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। और जो बातें मीडिया के माध्यम से आती हैं बेसलेस थी, बेबुनियाद थी। और जिन लोगों ने भी इस बात को किया, पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, चाहे वो चिराग जी की पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है। जब कल किसी व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के हमारे सहयोगी दल के नेता के बारे में ओछी टिप्पणी की तो पार्टी ने बिना टाइम लिए उस बात को स्पष्ट किया और उसका खंडन किया कि भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। सर, 3 आरोप तो लेकिन बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं चिराग पासवान पे। बीजेपी की तरफ से? कौन से? बीजेपी की तरफ से कहाँ कोई आरोप लगे हैं? कौन सा आरोप? सर, जो डिग्री को लेकर हुआ है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कोई आरोप नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाने वाला जो व्यक्ति था ये स्पष्ट किया कि वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है। जो व्यक्ति सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपने आप को मीडिया में आने के लिए देश के केंद्रीय मंत्री पर और एनडीए के साथी पर जिस प्रकार का आरोप लगाया, जिसने अपनी आइडेंटिटी ही गलत बताई हो,
उस व्यक्ति के आरोप की सत्यता क्या हो सकती है उसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकती हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उसके बयान या उसके द्वारा लगाए गए कोई भी आरोप से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति का भी भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगी। जिस तरीके से दिलीप जायसवाल पशुपति पारस से मिले थे और पशुपति पारस तुरंत अमित शाह से मिलने पहुंची थी, ये कोइंसिडेंस तो नहीं कहा जा सकता है? पशुपति जी पूर्व के कैबिनेट मंत्री रहे हैं केंद्र में, हमारे पुराने साथी हैं अलायंस के, और आज भी वो एनडीए के घटक दल के महत्वपूर्ण साथी हैं। चाहे चिराग पासवान जी हों, नीतीश जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ये सभी एनडीए के मजबूत पिलर हैं। और लगातार ये हमारी परंपरा रही है एनडीए का कि हम लगातार संवाद करते रहते हैं। और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि उसने अपने सभी सहयोगी दल के नेताओं को सम्मान देने में, आदर देने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। हम लगातार उनको सम्मान देते हैं, उनसे संवाद करते हैं। तो इसी के क्रम में पशुपति जी हों, चिराग जी हों, देश के गृह मंत्री से मिलते रहते हैं। सर, एक आखिरी क्वेश्चन। चिराग पासवान के तो सांसद बोले कि एनडीए के हिस्सा नहीं है पशुपति पारस, फिर दिलीप जायसवाल क्यों मिल रहे हैं जाके? नहीं, मुझे नहीं मालूम किसने क्या बयान दिया है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि पशुपति जी भी हमारे एनडीए अलायंस के महत्वपूर्ण घटक दलों में से एक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी थे। तमाम जो भी मसला था और जो भी चर्चाएं, अफवाहें थी, उनको अब स्पष्ट क्लियर हो गया है कि वो राकेश जी जो भी थे वो बीजेपी के सदस्य नहीं थे। ये पत्र आपको हमने दिखाया था और एक बार फिर से अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।